जिस तरह हम गर्मियों में बच्चों की हेल्थ और स्किन की केयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही गर्मी में बच्चों के बालों की भी केयर करनी चाहिए। क्योंकि इस मौसम में धूप, धूल, पसीना और प्रदूषण के चलते हमारे बच्चों के बाल खराब हो जाते हैं। उनके लिए ऑयल, शैम्पू और कंघी का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनके बालों के साथ-साथ उनका स्कैल्प भी हेल्दी रह सके। बालों में तेल लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि बालों स्कैल्प हेल्दी रह सके और हमारे बालों को ग्रोथ भी प्रॉपर मिल सके। तो इसके लिए हमें या तो ऑलिव ऑयल यूज में लेना है या कोकोनट ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल यूज में ले सकते हो, जिससे कि हमारे बालों को प्रॉपर मॉइस्चर मिले और हमारे बाल हेल्दी रहें। और बच्चों के ऑयलिंग करते समय टाइम का भी ध्यान रखें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं हो, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है कि हम बच्चों की मालिश अच्छे से नहीं कर पाते बालों की, और बच्चों के बाल खींचते हैं तो वो रोने लगते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो मालिश करने से पहले बच्चों को अच्छे से कंफर्टेबल जिस तरीके से वो बैठते हो बैठा दें, और उस तरीके से उनके हेड की भी मसाज करें, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और वो कभी मालिश से भागेंगे भी नहीं। बच्चों के बालों को सप्ताह में 2 बार वॉशिंग करना पर्याप्त होता है, क्योंकि ओवर वॉशिंग से बाल रूखे हो जाते हैं। बच्चों का शैम्पू करते टाइम बालों को हमें तेते से रगड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बाल रूखे हो जाते हैं। और उसके साथ ही आपको बालों को धोने के लिए एक हर्बल शैम्पू का यूज में लेना चाहिए, या जिसका पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में हो। आपको केमिकल वाले शैम्पूज का यूज में बालों को बच्चों के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो वो आपके बच्चों के आंखों में जा सकता है, दूसरा उससे इस्तेमाल से आपके बच्चों के बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं इस तरीके से वाटिका का शैम्पू यूज में लेती हूँ। ये एकदम हर्बल शैम्पू है, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और मैं जब से इसको यूज में लेने लगी हूँ, जब से मेरे बच्चे के जो भी पहले इसके बाल बहुत ड्राई रहते थे, लेकिन अब इसके बाल अपने मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे इसके बाल उलझते भी नहीं हैं और इसकी आँखों में भी बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं जाता है, और ये आराम से अपने बाल शैम्पू भी करा लेती है। तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हो। और अगर आपके बच्चे कंफर्टेबल हो तो आप होममेड शैम्पू भी यूज में ले सकते हो। उसके अलावा भी आप मास्क वगैरह भी लगा के बच्चों के हेयर को वॉश कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। जैसे भी आपके बच्चे कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आराम आराम से करते हुए इस तरीके से बालों को बड़े सॉफ्ट तरीके से पकड़ना है और आराम आराम से शैम्पू करना है, और बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ज़बरदस्ती करने से आपके बच्चे रोने लगेंगे और आप उनके बालों को खींचेंगे तो उनके बालों का भी टूटने का डर रहता है, और वो हमेशा शैम्पू से भागेंगे। और आप शैम्पू करने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़-रोज़ ही शैम्पू करें, क्योंकि इससे बाल आपके डैमेज हो जा बच्चे के बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वीक में 2 दिन शैम्पू करती हूँ, और बाकी के दिन भी, क्योंकि बच्चे के पसीने वगैरह से बाल बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, तो इस तरह से मैंने एलोवेरा जेल ले रखा है। उसमें सिर्फ बालों को गीला किया और इस तरीके से जेल को एज ए कंडीशनर उसके बालों में लगा देती हूँ, जिससे बालों में लगाने के बाद उसके बाद बिल्कुल भी उलझते नहीं हैं और एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। और उसके बालों में आप और ये नुकसान भी नहीं करता। तो आप जिस दिन शैम्पू नहीं करें और आपको अपने बच्चे के बाल धोना ज़रूरी हो, तो आप एज ए कंडीशन एलोवेरा मास्क ले सकते हैं, या तो आप होममेड मास्क का भी यूज में ले सकते हैं। बालों को धोने के बाद हमको बहुत सॉफ्ट तरीके से टॉवल से उसको एकदम रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के-हल्के हाथों से उसको पोंछना है। क्योंकि अब तो वैसे भी समर का टाइम चल रहा है, तो बालों को सुखाने के लिए कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इस तरीके से सर्दियों में भी आराम से बच्चों के बालों को सुखा सकते हैं। उसके बाद आपको कंघी भी इस तरीके से सॉफ्ट हेयर ब्रश लेनी है, क्योंकि जो पतली कंघी होती है उससे बच्चों के बाल उलझते हैं, और इस तरीके से सबसे पहले नीचे कंघी करनी है। नीचे कंघी करने के बाद, क्योंकि बच्चों के बाल नीचे से ही सबसे ज़्यादा उलझते हैं, आप टाइम टाइम पर अगर ट्रिमिंग कराते रहेंगे तो बच्चों के बाल बिल्कुल नहीं उलझेंगे। तो आप ट्रिमिंग का भी देख सकते हो, आपके बच्चों के जब भी ज़रूरत हो आप ट्रिमिंग करा सकते हो। और बिल्कुल इन्हीं तरीकों का यूज में लेकर आप अपने बच्चों के फ्रिजी हेयर्स को, जो कि गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाँ, तो इस तरीके से आप उनके बालों को एकदम सॉफ्ट और चमकदार बना सकते हो, और आपको इसके लिए किसी केमिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चोटी बनाने के लिए आप इस तरीके से पतली रबड़्स को यूज में ना लें, क्योंकि उससे बाल उसमें उलझ जाते हैं और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसकी जगह आप इस तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट स्क्रंचीज का यूज में ले सकते हो। एक तो ये अप टू डेट है, दूसरा ये है कि इसको लगाने के बाद आपके बच्चों के बाल खिंचेंगे भी नहीं, उसके स्कैल्प में भी खुजली नहीं होगी। नहीं तो उसके सिर में आप तेज से चोटी बना दोगे तो उसके सिर में भी दर्द हो सकता है,
और उसका रबड़ के साथ उसके बाल भी आ सकते हैं। तो ये थे बहुत ही आसान से उपाय जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे के बालों को भी बिल्कुल बहुत अच्छे से रख सकते हो और समर्स को एंजॉय कर सकते हो।